स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अब ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं रहा, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसके पीछे की साइंस को बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, क्या अपने आप सोचने समझने वाली मशीनों की दुनिया सिर्फ एक साइफाई फिल्मों का सपना है? बिल्कुल नहीं। हकीकत तो ये है कि ये कोई जादू टोना नहीं है। ये पूरी तरह से डेटा, गणित और एल्गोरिथम की ताकत से चलने वाली एक ठोस सच्चाई है जो आज बिल्कुल इसी वक्त हमारे चारों तरफ मौजूद है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे टॉपिक को कुछ आसान हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम इसकी असलियत को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। इसके बाद एआई की अलग अलग शाखाओं, रियल लाइफ में इसके इस्तेमाल, इसके फायदों और रिस्क पर बात करेंगे और आखिर में नजर डालेंगे इसके फ्यूचर पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एआई हकीकत या सपना। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। जब हम अपने स्मार्टफोन से मौसम के बारे में पूछते हैं और पलक झपकते ही सटीक तापमान और बारिश का पूर्वानुमान मिल जाता है, बस यही तो है एआई। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि वो तकनीक है जो हमारे सवालों को समझकर तुरंत जवाब दे रही है। जरा इस सफर को देखिए, ये काफी दिलचस्प है। ये सब 1950s के दशक में शुरू हुआ। 1956 की एक कॉन्फ्रेंस में पहली बार सोचने वाली मशीनों के आइडिया पर बात की गई थी। तब लोगों को लगा, अरे ये तो असंभव है। लेकिन आज देखिए, स्मार्टफोन से लेकर हमारी कारों और स्मार्ट होम्स तक एआई हर जगह मौजूद है। और 2025 या उसके बाद की तो बात ही क्या करें, ये हमारे पर्सनल असिस्टेंट बनने और स्पेस एक्सप्लोरेशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तैयार है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। एआई आखिर काम कैसे करता है? आखिर मशीनों को ये इंसानी दिमाग कैसे मिलता है? चलिए इसके पीछे के बेसिक मैकेनिज्म को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी तकनीक के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है डेटा। डेटा मशीन के लिए एकदम ईंधन या फ्यूल की तरह काम करता है। दूसरा पिलर है एल्गोरिदम, यानी वो गणित के नियम जो इस डेटा को प्रोसेस करते हैं। और तीसरा है कंप्यूटिंग पावर। अब जाहिर है, इतने भारी भरकम कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही पावरफुल हार्डवेयर की जरूरत होती है। आजकल ये पावर हमें गूगल क्लाउड या Amazon वेब सर्विसेज जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से आसानी से मिल जाती है। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है पैटर्न पहचानना। सोचिए, अगर किसी मशीन को हजारों कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई जाएं, वो मशीन धीरे धीरे एल्गोरिदम की मदद से एक पैटर्न समझ जाएगी। जैसे कि लंबी पूंछ है तो मतलब बिल्ली, और अगर कान बड़े हैं तो कुत्ता। मतलब बार बार डेटा को एनालाइज करके मशीन बिना किसी इंसान के बताए खुद ब खुद सही पहचान करना सीख लेती है ना कमाल की बात? चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, एआई की अलग अलग शाखाएं। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि कैसे एक ही बेसिक मैकेनिज्म अलग अलग और बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड्स में बट जाता है। इसकी सबसे पहली ब्रांच है मशीन लर्निंग या एमएल। अगर आसान भाषा में कहें तो ये मशीनों को डेटा देकर ट्रेनिंग देने का तरीका है ताकि वो बिना किसी डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के खुद से फैसले ले सकें। इसका सबसे आम उदाहरण हम रोज देखते हैं। जब हम YouTube पर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो सिस्टम अपने आप हमें वैसे ही और वीडियो रेकमेंड करने लगता है। यही तो मशीन लर्निंग का जादू है, जो हमारी पसंद को खुद ब खुद समझ रहा है। इसके बाद आता है इसका अगला लेवल, डीप लर्निंग। ये इंसानी दिमाग की नकल करने वाले न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। ये इतने विशाल और जटिल डेटा को प्रोसेस कर सकता है कि आज जो हम सेल्फ ड्राइविंग कारें देखते हैं, वो सड़क की हर छोटी बड़ी चीज को समझकर खुद चल सकती हैं। और तो और मेडिकल फील्ड में ये MRI और एक्सरे स्कैन देखकर कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान इंसानों से भी कहीं ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। इन दोनों के अलावा भी कई बेहतरीन ब्रांचेस हैं, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP। ये मशीनों को हमारी भाषा समझने में मदद करता है। जैसे जब हम वॉइस असिस्टेंट से मौसम के बारे में पूछते हैं या किसी वेबसाइट का कस्टमर सर्विस चैटबॉट हमारे ऑर्डर का स्टेटस बताता है। फिर है कंप्यूटर विजन, जो मशीनों को देखने की ताकत देता है ताकि स्मार्टफोन का कैमरा किसी फूल को पहचान सके या सिक्योरिटी कैमरा किसी का चेहरा पहचान ले। और हाँ, रोबोटिक्स को कैसे भूल सकते हैं? Amazon के वेयरहाउस में अपने आप सामान इधर उधर करने वाले स्मार्ट रोबोट्स या फैक्ट्रियों में ऑटोमेटिक पैकिंग करने वाली मशीनें, ये सब इसी का हिस्सा है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, रियल लाइफ में एआई।
हम देखेंगे कि कैसे ये तकनीक सिर्फ बड़ी-बड़ी रिसर्च लैब्स तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे उद्योगों को पूरी तरह से बदल रही है। इसका असर सच में हर फील्ड में दिख रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में AI मिनटों में बीमारियों का पता लगा रहा है, जिस काम में पहले घंटों लगते थे। एजुकेशन में बायजूस या कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ये छात्रों की कमजोरियों को समझकर उन्हें उनके हिसाब से मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। फाइनेंस की दुनिया में फ्रॉड का तुरंत पता लगाना और शेयर बाजार की भविष्यवाणी करना अब AI कर रहा है। खेती किसानी में ड्रोन्स और सेंसर्स के जरिए फसलों और मौसम की निगरानी की जा रही है। और डिफेंस और स्पेस में भी सैटेलाइट डेटा का एनालिसिस और खतरनाक मिशनों पर ड्रोन भेजकर सैनिकों की जान बचाना, यह सब AI के दम पर हो रहा है। यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी चाहिए वो है AI की सेल्फ लर्निंग पावर, यानी खुद से सीखने की क्षमता। एक कस्टमर सर्विस चैटबॉट का ही उदाहरण लेते हैं। शुरुआत में वो शायद कुछ बेसिक सवालों के ही जवाब दे पाए, लेकिन जैसे जैसे हजारों लोग उससे बात करते हैं, वो हर बातचीत से लगातार सीखता है। और समय के साथ साथ वो इतना स्मार्ट हो जाता है कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व कर देता है। अब आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, इसके फायदे और बड़ी चुनौतियां। देखिए, किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह AI के भी 2 अलग-अलग पहलू हैं। अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो एक तरफ इसके बेमिसाल फायदे हैं। ये हमारा बहुत सारा समय बचाता है, मेडिकल फील्ड में सटीक डायग्नोसिस देता है और फैक्ट्रियों में काम को ऑटोमेटिक बनाकर एफिशिएंसी बढ़ाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो काफी चिंताजनक है। हमारी डेटा प्राइवेसी को बड़ा खतरा हो सकता है। ड्राइविंग और डिलीवरी जैसे कामों में ऑटोमेशन से नौकरियां जाने का डर है, और डीप फेक या साइबर अटैक्स के जरिए इसका गलत इस्तेमाल होना तो एक बहुत ही सीरियस रिस्क है। इसीलिए इसके लिए कड़े ग्लोबल नियम होना बहुत जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, AI का भविष्य। तमाम रिस्क और फायदों को देखते हुए सवाल ये है कि 2025 और उसके बाद ये तकनीक हमें कहाँ ले जा रही है। अगर इस तेजी से बदलते ऑटोमेटेड भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है, तो कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। कोर्सेरा या यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म से बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स किए जा सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग या डेटा साइंस जैसी खास स्किल्स सीखी जा सकती हैं। टेक्नोलॉजी न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाना, जैसे कि अपना खुद का एक सिंपल सा चैटबॉट बनाकर देखना। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों को डराता है कि क्या ये तकनीक पूरी तरह से इंसानों को रिप्लेस कर देगी? तो इसका जवाब है नहीं। AI में इंसानी भावनाएं, सही गलत की नैतिक समझ और हमारी जैसी क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं होती। असल में ये इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे साथ मिलकर काम करने और हमारी कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला एक बेहतरीन टूल है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हम AI के साथ एक नई दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये साफ है कि अगर इस तकनीक का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए तो ये इंसानियत के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकती है। लेकिन अगर नहीं तो क्या? खैर, ये तो बस एक शुरुआत है, और इस शानदार तकनीक को करीब से जानने की हमारी यात्रा तो अभी बस शुरू ही हुई है।